देखिए, हम लोग एक सोवेनिर भी डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि हमारे रुद्रप्रयाग का स्पेशल हो। जैसे मंदिर आप देख ही रहे हैं कि अब मंदिर यहाँ पर हो रहा है। हम कोई वूलन प्रोडक्ट भी यहाँ पर जल्दी ही निकालने वाले हैं जो कि केदारनाथ धाम से जिसका कोई कनेक्शन होगा और वो यूनिक होगा और उसका कोई और कंपैरिज़न ना हो। तो इस तरह के हम कई प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च करने वाले हैं 1-2 महीने में और इनको और अच्छा मार्केट देने का प्रयास करेंगे। हमें भी स्वयं समझना होगा कि जो हमारे स्थानीय स्तर पे हमारे परिवेश में हमारे घर या उसके आसपास जो हमारे उत्पाद हैं उनकी क्या महत्ता है और वो कैसे हमारे स्वयं के साथ साथ अन्य के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं मौजूद हूं रुद्रप्रयाग में और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं हिमाद्री एम्पोरियम। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से एक एक आउटलेट तैयार किया गया है जिसमें कि कृषि विभाग हो, उद्यान विभाग हो, आजीविका मिशन से जुड़े हुए तमाम स्वयंसेवी महिला संगठन हों, इनके द्वारा उत्पादित जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं स्थानीय स्तर पे आम लोगों तक उसकी पहुंच बनाने के मकसद से इस आउटलेट को तैयार किया गया है। अब क्या कुछ इस आउटलेट में है, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज इसका विधिवत शुभारंभ कर दिया है ताकि जो देश विदेशों से तीर्थयात्री, श्रद्धालु, सैलानी उत्तराखंड भ्रमण पे पहुंच रहे हैं वो यहाँ की जो संस्कृति है उसको सामने से देख सकें, पहचान सकें। तो इस आउटलेट के भीतर मैं पहुंचा हूं, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ का जो स्थानीय उत्पाद है, झोलों को किस तरीके से तैयार किया गया है, ये तमाम चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। ये रिंगाल की चाहे टोकरियाँ हों, हथकरघा से जुड़ी हुई सामग्री हों, ये यहाँ की शॉल आप देख सकते हैं। और ये आकर्षक कुछ सोविनियर्स तैयार किए गए हैं उद्योग विभाग के जरिए। और यही कुछ तमाम चीज़ें हैं जो कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं रिंगाल की टोकरियों को किस तरीके से एक मॉडलाइज रूप दे करके आम लोगों की पहुंच किस तरीके से इन तक हो सके, ये एक प्रयास स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। और मैं अगर इधर की और आपको लेके जाऊं तो ये आप देख सकते हैं उद्योग विभाग के जरिए ये तैयार किया जा रहा है। भगवान केदारनाथ जी का जो प्रसाद होता है, चाहे महाप्रसाद हो या फिर साधारण प्रसाद हो, इन पैकिंगों के जरिए इस प्रसाद को सुरक्षित रखा जाता है ताकि जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित तरीके से अपने घरों को ये प्रसाद ले जा सकें। और ये देख सकते हैं आप, ये प्रतिमूर्ति चाहे पंच केदारों की हो, पंच बद्रियों की हो, तमाम ऐसी ये देख सकते हैं। ये उत्तराखंड 4 धाम का एक खूबसूरत सा सोविनियर तैयार किया गया है। इस तरीके की तमाम प्रतिकृति यहाँ मौजूद हैं। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये उद्योग विभाग के जरिए ये तैयार किए गए हैं। उत्तराखंडी टोपी की अगर मैं बात करूं जो कि काफ़ी चर्चा में है, जिसपे कि बुरांस ये माफ़ कीजिएगा ब्रह्म कमल लगा हुआ है, काफ़ी चर्चा में ये टोपी है। और तो और जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी इस ब्रह्म कमल लगी हुई टोपी को पहनते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह आम लोगों के भीतर इन स्थानीय उत्पादों को लेकर है, ये देख सकते हैं। ये सब क्योंकि सर ये उत्तरकाशी लेकर नहीं सर, कुछ उत्तरकाशी से आ रहे, कुछ प्रोडक्ट अपने यहाँ भी बने क्योंकि सब चौकता में ये वाले कहाँ से लाए? ये कहाँ पे बनाया? अडवाणी ये यहाँ इस है ये सब कुछ अल्मोड़ा की सहकर गाँव से भी, उधम सिंह नगर से भी तो उधम सिंह नगर से गूगल भाई ये तो अल्मोड़ा से जो भी कोऑपरेटिव जो अन्य जनपदों में है कोऑपरेशन नंबर कॉपरेटिव है ताकि उनको भी सर प्रॉफिट हो जाए। टूरिस्ट को बुलाया, खरीदवारे हो टूरिस्ट को बुलाओ भी आपको क्या प्लान है? हमारे सर जैसे पहाड़ी
शाम के टाइम जाना जब वो लोग मीटिंग में आ गए हैं इसलिए शाम के सुबह जाना है उनको हमारे पत्रकार साथी विनय बहुगुणा जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं इस आउटलेट में। बहुगुणा जी, कहीं ना कहीं जो उत्पाद हम देख पा रहे हैं, आने वाले दिनों में ये एक मजबूत आर्थिकी का साधन भी बन सकता है। और ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्लास्टिक मुक्त की बात चल रही है और इतने आकर्षक ये दिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप आने वाले समय में किस तरीके से लेते हैं इन उत्पादों को? ये एक बहुत अच्छी पहल है उद्योग विभाग की। और जहाँ तक जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि एक तो हमारे हस्तशिल्प को पहचान मिलेगी, दूसरा है जो हस्तशिल्पी है उसके काम को पहचान मिलेगी, और तीसरा है कि बाज़ार मिलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि विभाग को बाज़ार ढूंढना होगा, क्योंकि आज भी जो एक हमारी सोच है कि हमारे बाहरी उत्पाद हमारे श्रेष्ठ हैं, हमें इस सोच से हट के अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। और एक अच्छी पहल है, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारे स्थानीय स्तर पर जो एक बहुत बड़े पलायन की जो समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। बहुगुणा जी, एक सवाल मेरे मन में है, काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जब यात्रा काल रहता है तो तमाम जो ये उत्पाद हैं ये हमको दिख जाते हैं। केंद्र सरकार भी लगातार लगी हुई है, चाहे मोटा अनाज हो, स्थानीय हथकरघा हो, उसको बढ़ावा देने के लिए, प्रेरित करने को लेके। मगर जब यात्रा काल समाप्त हो जाता है फिर जो ये मटेरियल है ये दिख नहीं पाता है, इसको लेके क्या कुछ है? देखिए, जहाँ तक यात्रा का सवाल है, यात्रा को क्या है कि सरकार हो या स्थानीय प्रशासन हो या विभाग हो, एक बड़े बाजार के रूप में देखता है। यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, और उसमें से कई लोग इन उत्पादों की खरीदारी भी करते हैं। अब रहा सवाल कि हम इसको शीतकाल में या यात्रा के बाद की स्थितियों को देखें, उसके लिए एक बेहतर प्रबंधन की ज़रूरत है। आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत ठोस होनी चाहिए, क्योंकि शीतकाल में बहुत सारे छोटे बड़े मेले होते हैं, बहुत सारे आयोजन होते हैं, हम इन उत्पादों को वहाँ तक पहुँचाएँ। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि हमारे जो गांव में महिला मंगल दल हैं, युवक मंगल दल हैं, हम उनकी मदद ले सकते हैं कि जो स्थानीय स्तर का उत्पाद है उसको कैसे हम अपने बीच में, हमको बाहरी बाजार अगर नहीं भी मिलता है तो हम अपने स्थानीय बाज़ारों में कैसे इन उत्पादों को पहुंचाएं और कैसे घर घर तक इन उत्पादों को पहुंचाएं। मेरी अभी जिलाधिकारी से बात हो रही थी, क्योंकि काफ़ी अच्छे और आकर्षक सोविनियर यहाँ पे हैं। तमाम जो उत्पाद हैं स्थानीय वो यहाँ पे रखे हुए हैं। इन उत्पादों को नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट दिए जाने की आवश्यकता अब महसूस होने लग गई है, आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, जैसे बात हुई कि आजकल यात्रा काल जिससे चल रहा है, चार धाम यात्रा है, और चार धाम यात्रा से बड़ा बाजार कोई नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु भी हमारे यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में सवाल है कि मैंने जो पहले भी कहा कि हमारी बेहतर प्रबंधन और बेहतर कार्य योजना होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम स्थानीय स्तर से स्टेट में जाएंगे, स्टेट से हम नेशनल में जाएंगे, और नेशनल से ये स्वाभाविक है कि हम अंतर्राष्ट्रीय, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि मिलेट वर्ष हमारा जो है हमारे मोटे अनाज का था, और जिस मोटे अनाज को पिछले कुछ सालों से हम भूल गए थे, आज उस मोटे अनाज की ज़रूरत हमको महसूस हो रही। तो ऐसी ये है कि रिंगाल के उत्पाद हैं या अन्य जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, और रिंगाल तो व्यवहारिक प्राचीन काल से ही हमारी दैनिक जीवन का हिस्सा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये हमें भी स्वयं समझना होगा कि जो हमारे स्थानीय स्तर पे, हमारे परिवेश में, हमारे घर या उसके आसपास जो हमारे उत्पाद हैं उनकी क्या महत्ता है, और वो कैसे हमारे स्वयं के साथ साथ अन्य के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं। तो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, एक आउटलेट तैयार किया गया है तमाम विभागों के, चाहे हमारा उद्योग विभाग हो, उद्यान विभाग हो, हर किसी के यहाँ पे तैयार जो प्रोडक्ट हैं उनको रखा गया है। उद्देश्य क्या कुछ है इसका? देखिए, आप जानते हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब लास्ट ईयर आए थे बद्रीनाथ धाम में, तो उन्होंने भी ये कहा था कि 5% जो हैं, जो यात्री ट्रैवल करते हैं चार धाम यात्रा या किसी भी यात्रा में जा रहे हैं, तो वो लोकल प्रोडक्ट्स में ज़रूर खर्च करें। तो उसी उद्देश्य से जगह जगह हमने कैनोपी भी लगाई हैं, लेकिन यहाँ पर जो यात्री आते थे उनकी तरफ से भी मांग आई, और लोकल जो हमारे समूह है वो उन्होंने भी ये कहा कि अगर कोई ऐसी जगह मिल जाए, मेन हाईवे पर मिल जाए, या फिर जो हमारा रुद्रा कॉम्प्लेक्स है GM इनका, वहाँ मिल जाए, तो इस जो जगह पहले से काफ़ी खाली भी पड़ी थी, इसको हमने थोड़ा डिज़ाइन करके चालू कराया है। और इसमें
सभी डिपार्टमेंट्स ने मिलकर काम किया है, भले वो उद्योग हो, कृषि उद्यान या फिर ग्राम्य विकास। समस्त जो हमारे महिला समूह रुद्रप्रयाग के हैं, अल्मोड़ा के हैं, उधम सिंह नगर के हैं, देहरादून के हैं, सभी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले पे हैं और आने वाले समय में और प्रोडक्ट्स की वैरायटी भी बढ़ाई जाएगी। ये तो शुरुआत है, जैसे जैसे यात्रा और बढ़ेगी और अभी 6 महीने की यात्रा है तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी चहल पहल भी बढ़ेगी और जो इसकी जो सीधा मुनाफा है वो हमारे जो लोकल उत्पादक हैं, महिला समूह, उनको मिलेगा। सर, अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो लगातार केंद्र सरकार कह रही है कि स्थानीय जो मोटा अनाज है उसको बढ़ावा दें। उसको लेकर इस आउटलेट में क्या कुछ रहेगा? देखिए, मोटा अनाज जो हमारे जनपद का एक प्रोडक्ट भी है, आप जानते हैं, रामदाना है, मंडुआ है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो सीधे पैकेट्स में भी अवेलेबल हम यहाँ पर कराएंगे और यात्रियों को उसके लिए हमने छोटे छोटे किट्स भी तैयार किए हैं जो कि एक अच्छी रेट में जिसमें समस्त प्रकार के जो अनाज होते हैं पहाड़ों पे उसका एक एक सैंपल उनको दिया जाएगा जो वो खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से अपने परिवारजनों के लिए गिफ्ट्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। सर, अगर हम रोजगार की बात करें, क्योंकि स्थानीय उत्पाद तो तैयार हो जा रहा है, उसको रोजगार से, आर्थिकी से किस तरीके से जोड़ा जाएगा? ये आउटलेट किस तरीके से काम करेगा? देखिए, यहाँ पे संचालन से लेकर जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसका उत्पादन, साथ ही यहाँ की जो मार्केटिंग है, सभी काम जो हमारे लोकल यहाँ के उत्पादक हैं, महिलाएं हैं, वो करेंगी। पूरा मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में है और जो GMVN से हमने इनका टाइप भी कराया है ताकि GMVN की जो भी आउटलेट्स हैं वहाँ इनका ब्रोशर और सैम्पल प्रोडक्ट्स भी रखे जाएँ। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे प्रसाद के पैकेट्स भी रखे गए हैं जो कि चौलाई का प्रसाद हमारी महिलाएं समूह बना रहे हैं और केदारनाथ धाम तक सप्लाई कर रही है। तो कई लोग प्रसाद अपने साथ लेकर भी जाना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, तो वो भी यहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं। और काफ़ी बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि इस यात्रा के बाद जो आंकड़ा निकलेगा कि बहुत ही बढ़िया कारोबार जो रुद्रप्रयाग के जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, भले वो होटल से लेकर हो, रामदाना की जो प्रसाद बना रहे हैं या फिर घोड़ा कच्चर हो, टैक्सी हो, टूरिस्ट का जो होटल होम स्टेज हो, सभी जगह अच्छा व्यापार चल रहा है यात्रा में। 1 महीना भी, 3 दिन में 1 महीना भी पूरा हो जाएगा, परंतु जैसी यात्रा हमारी चल रही है वो पिछले साल के भी बियॉन्ड जाएगी। सर, आने वाले दिनों में अगर मैं बात करूं, क्योंकि यात्रा के दौरान तो तमाम देश विदेश के लोग यहां पहुंचते हैं, जो चाहे सोविनियर हमारे हों, काफ़ी आकर्षक ये लग रहे हैं। इनको देश की मार्केटों में और इंटरनेशनल मार्केटों में कुछ ऐसा लॉन्च करने का विचार है? देखिए, हम लोग एक सोवेनियर भी डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि हमारे रुद्रप्रयाग का स्पेशल हो। जैसे मंदिर आप देख ही रहे हैं कि हम मंदिर यहाँ पर हो रहा है, हम कोई वुलन प्रोडक्ट भी यहाँ पर जल्दी निकालने वाले हैं जो कि केदारनाथ धाम से जिसका कोई कनेक्शन होगा और वो यूनिक होगा और उसका कोई और कंपैरिजन ना हो। तो इस तरह के हम कई प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च करने वाले हैं 1-2 महीने में और इनको और अच्छा मार्केट देने का प्रयास करेंगे।